थी। लेकिन अब आते हैं जी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर जरा भारत और पाकिस्तान के हवाले से हमारे सामने है, जहां पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का एक बार फिर कश्मीर पर दिया गया बयान सुर्खियों के अंदर है, जहां उनका मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बुनियादी मामला जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर पर मुज़ाकरात के जरिए से मसले को हल करने की कोशिशें माजी में भी की गई थी और मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान तैयार है। जहां एक तरफ से मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि मौजूदा वक्त के अंदर भारत के अंदर जिस आइडियोलॉजी को चलाया जा रहा है, जिस सोच को परवान चढ़ाया जा रहा है, वो एक बड़ी रुकावट है। आरएसएस को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते तो वो करते, लेकिन आरएसएस की सोच उन्हें बार बार और आरएसएस की ताकत उन्हें बार बार भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार पैदा कर रही है और उन्हें दोस्ती करने से रोक रही है। कल एक बड़े टीवी चैनल को उनका इंटरव्यू दिया गया था, वेस्टर्न टीवी चैनल्स को, अंग्रेजी टीवी चैनल को, और जब ये इंटरव्यू दिया गया, उसी इंटरव्यू के दौरान एक बड़ा हिस्सा भारत पाकिस्तान की सलामती, खिते के अंदर सूरत हाल, एफएटीएफ की कार्रवाई और अफगानिस्तान पर भी रोना रोते हुए कहा कि अगर तालिबान को अमेरिका ने आज तस्लीम नहीं किया तो आने वाले दिनों के अंदर इंतहाई खतरनाक हालात हमारे सामने होंगे और जिस तरीके से अमेरिका लैतुलैल से काम ले रहा है, इससे मजीद खदशात पैदा हो रहे हैं। मजीद क्या कुछ इस इंटरव्यू के अंदर है। भारत ने पहले ही इस बात की मौक़िफ़ की वजाहत कर दी है कि जम्मू कश्मीर एक इंटीग्रल पार्ट है जी भारत का, यानी एक ऐसा हिस्सा है जिसे काटा ही नहीं जा सकता है, एक ऐसा हिस्सा है और इस पर तीसरे फरीक की बात की जरूरत ही नहीं है। और जिस दिन से यानी 9 अगस्त के बाद की जो सूरत हाल है वो सबके सामने वाज़ेह है, जब मुकम्मल तौर पर इंजमाम किया गया जम्मू कश्मीर का भारत के अंदर। सीधे चलते हैं जी अपने न्यूज़ डेस्क पर। हमारे साथ इस वक्त आसिफ रशीद ज्वाइन किए हुए हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बात हो रही है जी इमरान खान की, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट जब मैं कल से देख रहा हूं, अभी तक लगातार रात देर के ऑन ईयर किया गया इंटरव्यू, लेकिन अभी तक भी ये काफी ज्यादा सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि एज पर वेस्टर्न मीडिया उनका मानना कि जनाब एक कंप्रेहेंसिव स्टेटमेंट है जी, और इसमें न सिर्फ भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान की सूरत हाल का भी जिक्र है। बिल्कुल इशफाक, अगर कुल मिलाकर आप इमरान खान के इस बयान को देखेंगे तो एक निजी टेलीविजन के साथ वो खुसूसी बातचीत कर रहे थे, तो जब जम्मू कश्मीर या भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से उनसे सवाल किया गया तो इसके जवाब में इस बार जरा पिछले जो बयानात इमरान खान के आते रहे उससे मुख्तलिफ उनकी जुबान थी, मुख्तलिफ लहजा था या मुख्तलिफ अल्फाज का भी उनने इस बार चुनाव किया। पहली बात आप देखेंगे तो मसला कश्मीर, जो कि भारत और पाकिस्तान जिसकी वजह से कशीदगी या जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ हलचल हुई तो उसका असर भारत और पाकिस्तान या दिल्ली और इस्लामाबाद के रिश्तों पर देखा गया। इस पर सवाल के जवाब में इमरान खान ने इस बार थोड़ा सा पिछले जितने भी बयानात उनके आए, जब भी उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर भारत पर हमला करने की कोशिश की, इस बार थोड़ा सा डिफरेंस ये नजर आया कि वो भारत के साथ नजदीकियां बनाने के ज्यादा ख्वाह नजर आए। हालांकि उन्होंने इस बार जो वाज़े मौक़िफ़ पाकिस्तान का मसला कश्मीर पर रहा है, इस बार एक लाइन जिसको बहुत ज्यादा टो पाकिस्तान करता था कि पाकिस्तान की कश्मीर शहरग है, इस लाइन को इस बार ड्रॉप करते हुए इमरान खान ने कहा, जहां पर नेशनल पॉलिसी में जो जिक्र था थोड़ा सा उससे ऊपर आते हुए कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात और बेहतर हों, वो मुज़ाकराती अमल के ख्वाह है। यानी आप डायरेक्टली कहीं पर देखेंगे तो इमरान खान के इस तरह के बयानात बहुत कम पिछले 3 से 3.5 और इस 4 साल का जो टेन्योर उनका मुकम्मल हुआ 2018 के बाद, अब चूंकि अगले साल फिर से इंतखाबात हैं, उससे पहले सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट बयान इसलिए भी जहां पर जम्मू कश्मीर के मसले पर यानी मसाइल का हल हो और मुज़ाकराती अमल वाहिद इसका रास्ता है, इस पर इत्तफाक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी करते हैं। बड़ी बात इसमें क्या है कि हमने माजी में भी देखा जब जब बयान आता है, लेकिन तब यह कहा गया कि एक दूसरे पर ये इल्जामात लगाए गए कि हमने कोशिश की, यानी पाकिस्तान कहता था कि हमने कोशिश की, लेकिन भारत की तरफ से कोई इस पर मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अब जहां पर हम बार बार ये सुन रहे हैं कि कहीं ट्रैक 2 पर भी दोनों के दरमियान बातचीत चल रही है, पर्दे के पीछे मुज़ाकरात चल रहे हैं और आने वाले दिनों में कोई मुस्बत पेशरफ्त होगी, इसकी कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इमरान खान के इस बयान ने तस्दीक कर दी है कि शायद आने वाला रास्ता ये है जी पेशरफ्त तो होगी ना होगी। मुझे याद है जब पाकिस्तान की कौमी पॉलिसी सामने आई थी, तब से लेकर कल तक
एक बयान जो है वो काफी एक सोफिस्टिकेटेड लाइन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कल जब उनसे यह पूछा गया कि विजा विज पाकिस्तान और भारत के क्या टूरिज्म, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का आदान प्रदान और दीगर ट्रेड टूरिज्म, क्या ये चल सकता है, तो उन्होंने कहा कि जनाब आप गूगल को सर्च कीजिए, आपको पता लगेगा कि कौन सी आइडियोलॉजी आज हिंदुस्तान के अंदर है और उस आइडियोलॉजी का मकसद पाकिस्तान को लेकर क्या है। एक तरफ से हालात को बेहतर बनाने की कोशिश और दूसरी तरफ से आरएसएस पर बराह रास्त वार करके क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, या वाकई तौर पर कुछ समझाने की कोशिश हो रही थी। देखिए, इसमें इस बयान को आप या इस जवाब को दो तरीके से आप दे सकते हैं। एक तो ये कि वो कहते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है उसकी आइडियोलॉजी है या तरीकाकार काम करने का है, यानी मरकजी हुकूमत भारत की, उस पर वो नाम लिए बगैर सवाल उठा रहे हैं कि वो मुज़ाकराती अमल अगर कहीं आगे जाना चाहे भी, बातचीत करने की कोशिश हो भी, मसाइल का हल तलाशने की कोशिश हो, तो ये आइडियोलॉजी आड़े आ रही है। इसके लिए वो हदफ तनकीद भारत सरकार को बनाते हैं पॉलिसीज को लेकर। लेकिन आपने नेशनल पॉलिसी का जिक्र किया, तो 14 तारीख को यानी पिछले महीने 14 जनवरी से दो तरह की हमारे सामने बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। नेशनल पॉलिसी में उन्होंने कहा कि 100 साल का आगे का रास्ता क्या है, भारत के साथ किसी तरह की हम कशीदगी नहीं रखना चाहते, कम से कम दोनों के दरमियान पड़ोसी ममालिक जो हैं बेहतर ताल्लुकात हों, इसके लिए एक 100 साल का रास्ता साफ किया गया। उस ट्रैक से हटते हुए कुछ दिनों के बाद उनका चीन का दौरा होता है, सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब में शामिल होते हैं। वहां पर कश्मीर के मसले को साइड रखकर उन्होंने तिजारत पर ज्यादा फोकस किया। यानी मैं जो प्रोग्राम के आगाज में कह रहा था कि जो मिजाज इस बार ठंडा था, वो ये जरूर बताता है कि आगे का रास्ता थोड़ा सा साफ जरूर नजर आएगा, लेकिन आइडियोलॉजी पर इसलिए भी वार करना ये अपने आप में एक दबाव भी कह लीजिएगा, इस एतबार से क्योंकि सितंबर 2023 में सिर्फ हमारे पास वक्त बहुत कम है, या पाकिस्तान की हुकूमत के पास, कि जहां पर इंतखाबात जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जब टेनवर मुकम्मल हो जाएगा मौजूदा पीटीआई हुकूमत का, उससे पहले हिजब इख्तिलाफ की तमाम जमातें पाकिस्तान के अंदर इकट्ठी हो रही हैं। और 2 दिन पहले एक फॉर्मर एम्बेसडर का बयान भी इस्लामाबाद से सामने आया, एक बड़े अखबार में छापा गया, जिसमें यह कहा गया कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की पॉलिसी जितनी इन 4 सालों में कमजोर हुई है, उतना शायद कभी नहीं देखा गया। यानी हुकूमत पर निशाना था, इमरान खान की सरकार पर निशाना था। उसके बाद हिजब इख्तिलाफ की तमाम जमातें इकट्ठे हुई, उन्होंने भी सवाल पूछने सेनेट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर पूछना शुरू कर दिए, जो अपने आप में विद इन द कंट्री या इस्लामाबाद के अंदर आप देखेंगे सेनेट से पार्लियामेंट तक इस वक्त सवाल इमरान खान पर। ये भी बताइएगा, ये तो बयान हुआ जो पाकिस्तान का था, क्योंकि इस पर थोड़ी सी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी थी ताकि हमारे नाज़रीन समझ सके कि किन डायमेंशंस को टो करने की कोशिश की गई। इससे पहले कि मैं अफगानिस्तान के मामले पर आऊं, भारत सरकार का क्या कोई ऑफिशियल मौकफ, कोई रद्द-ए-अमल इस पर है, या रूटीन में वही है कि जनाब इट्स इंटीग्रल पार्ट और इसमें हम तीसरे फरीक की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे? क्या कोई ऑफिशियल स्टैंड है इस पर, इस बयान के आने के बाद अभी तक? कि जब से इमरान खान का बयान सोशल मीडिया पर भी उनके कट्स इस इंटरव्यू के वायरल हो रहे हैं, तो उस पर सरकारी सतह पर जो हमेशा से मौक़िफ़ रहा है वो सामने जरूर आया है। हालांकि अभी तक कोई फिजिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस वजारत खारजा की तरफ से नहीं हुई, जो हफ्तावार ब्रीफिंग भी होती है, लेकिन एक बयान जरूर आया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत न सिर्फ इंटीग्रल पार्ट जम्मू कश्मीर को मानता है, बल्कि मसाइल का हल पुरअमन तरीके से वो चाहता है और मुज़ाकराती अमल वाहिद रास्ता है। मगर इसके लिए, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि आइडियोलॉजी को आड़े हाथों रास्ते में वो आ रही है। इमरान खान ने तनकीद का निशाना मरकजी हुकूमत को भारत के अंदर बनाया, इसी तरीके से पलटवार करते हुए भारत का इस पर जवाब आया है कि इस्लामाबाद माहौल को ठीक करे, दहशतगर्दी से पाक माहौल बनाए, तब चीजें बेहतर हो सकती हैं। अब दोनों तरीके से आप बयानात देखेंगे तो ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है, पिछले 40 से 50 वर्षों से बयानात दिल्ली और इस्लामाबाद में इसी तरीके से आए हैं। मगर इस बयान को चलते चलते एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है अफगानिस्तान के बारे में। इमरान खान का यह मानना कि जनाब वर्ल्ड को उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, स्पेशली अमेरिका को जी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दस्तखत किए हैं दोहा के अंदर तालिबान के साथ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इसको तस्लीम कर रहे हैं। और जिस तरीके से फ्रीज किया गया है असासे अफगानिस्तान के, उनको छोड़ना, जिस तरीके से 3.5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर जो है वो असासे छोड़ दिए गए हैं, तो अब वक्त आ गया जी हमें मूव फॉरवर्ड करना होगा, लेकिन तालिबान की और दुनिया भर की नजरें, और तालिबान को भी रिस्पॉन्ड प्रॉपरली और बिहेव भी करना होगा जी उसी तरीके से। क्या ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का जिक्र है दबे अल्फाज में वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, या डर है कहीं पाकिस्तान के अंदर? देखिए, अगर आप दोनों तरीके से देखेंगे तो इस्लामाबाद के अंदर दो तरह की मीटिंग्स चल रही हैं। एक तो सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी जगह काम कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट है वो अपनी जगह पर लगी हुई है। दूसरी जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है वो अफगानिस्तान के हुकाम के साथ अलग से राब्ते में है। ये दो तरह की इतलात हैं। अब जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का बयान आया तो उसमें उन्होंने ये साफ किया कि लफ्ज़ सिविलाइज्ड उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये सिविलाइज्ड पॉपुलेशन है, इसके साथ सिर्फ अमेरिका को नहीं, नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, जो इनका स्टैंड है उसके साथ
क्लियर, ये उनका स्टैंड क्लियर है, इसलिए इनके साथ पूरी दुनिया को खड़ा होना पड़ेगा और एक इंसानी बहरान है, मुआशी बहरान है, उससे बाहर निकलने के लिए दुनिया को आगे आना पड़ेगा। यानी ऑफिशियली अगर इस्लामाबाद के अंदर कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन वज़ीर आज़म की जुबान से ये कहना कि सारी चीजें जो है, सिविलाइज पॉपुलेशन है, तालिबान का जो रूल है वो दुनिया के लिए एक बेहतर मुआशरे के लिए काम हो रहा है, तो उस पर ये बयान जो है वो कम से कम ये तो बताता है कि पाकिस्तान का मौजूदा हुकूमत का स्टैंड क्या है। दूसरा, जो आपने बॉर्डर डिस्प्यूट की बात की है, जिस तरीके से कशीदगी हुई है, 24 पाकिस्तान के फौजियों ने अब तक इस पूरी लड़ाई में जान गंवाई है। जवाबी कार्रवाई जब हुई है तो तालिबान के कुछ लोग भी जो इन इलाकों में हैं, जिनको पाकिस्तान के अंदर शिद्दत पसंद या फिर यह भी कहा गया कि आईएसआई खुरासान की तरफ से अटैक्स किए गए, 12 से ज्यादा लोगों की अमवात हुई है और पोस्टों को तबाह तक कर दिया गया। तकरीबन 13.5 किलोमीटर का एरिया है जिस पर काफी ज्यादा लड़ाई चल रही है, जो ओपन एरिया है, खुले आसमान के नीचे लड़ाई है। लेकिन इस पर पाकिस्तान की आर्मी स्टैब्लिश का, आईएसपीआर का भी एक बयान है कि सिविलियन हुकूमत ने इस पर पहले ही मामला जो है वो वजारत दाखिला अफगानिस्तान के साथ उठाया है। तो दूसरी तरफ इस इंटरव्यू के दौरान बात इमरान खान की तरफ से नहीं की गई, उससे कम से कम ये चीज क्लियर हो रही है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो काम कर रही है उससे अपने आप को दूर फिलहाल इमरान खान रख रहे हैं, जो इस इंटरव्यू से कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ आसिफ रशीद ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि इंटरव्यू का खदुखाल क्या था और किस तरीके से एड्रेस करने की कोशिश उन्होंने की, आलमी बरादरी तक जाने की कोशिश की है इमरान खान ने।